तो फ्रेंड्स, बनारस का ट्रिप करते हुए हम लहतारा मंदिर से होते हुए चले आए हैं सारनाथ टेम्पल में, जिसे कि बौद्ध टेम्पल भी कही जाती है। तो आपको अंदर इसके बारे में हम सारी जानकारियाँ आज देने वाले हैं कि यहाँ पर ये मंदिर किस कारण इतनी प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये भैया जी हमें सारनाथ के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए इन्हीं से जानते हैं सारी जानकारी अब। तो पहली बार आए हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ जी। चलिए ठीक है। देखिए, फर्स्ट टाइम तो आप लोग जिस प्लेस पे आए हैं, जिस जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है सारनाथ, लेकिन इसका जो ओल्ड नाम है, प्राचीन नाम है, वो है सारंगनाथ। तो यहाँ पर एक सारंगनाथ का मंदिर है। शंकर भगवान के शाले का नाम था सारंगनाथ, और शिव पुराण में लिखा गया है कि पूरे श्रावण मास तक काशी विश्वनाथ इसी सारंगनाथ मंदिर पर ही निवास करते हैं। बाद में गौतम बुद्ध ने यहाँ अपने धर्म का पहला उपदेश दिया, फर्स्ट टीचिंग किया। उसके बाद इसका नाम जो कि सारंगनाथ से सारनाथ हो गया। तो ये सारनाथ बुद्धिस्टों का, जो बौद्ध धर्म वाले हैं, उनका ये तीसरा तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध के 4 प्लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका लुम्बई नेपाल कपिलवस्तु, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये कहाँ पर है भैया जी? ये लुम्बई नेपाल में पड़ता है। अच्छा, नेपाल में। और मतलब इंडिया और नेपाल को बॉर्डर। जी बिल्कुल। और सेकंड प्लेस है आपका बोधगया विहार। वहीं पर ही भगवान बुद्ध को कार्तिक पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और थर्ड प्लेस आपका ये सारनाथ। तो इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिया था। और उनके 5 शिष्य का नाम था अश्वजीत, महानामा, कौंडनी, भद्र और इन लोगों का फोर्थ प्लेस पड़ता है कुशीनगर, जो गोरखपुर साइड में आपका पड़ता है। जी बिल्कुल। उसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को 80 ईयर्स को अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया था, जिससे बौद्ध धर्म में बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और ये देखिए आप, ये जो सबसे ऊपर वाला मूर्ति स्टैचू देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। इसको बोला जाता है सील समाधि ध्यान मुद्रा। तो इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना तपस्या शुरू किया था, लेकिन इस मुद्रा में उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और उसके नीचे देखिए बीच में कैसे किए हुए हैं, ये है अभय मुद्रा। इसे आशीर्वाद मुद्रा या स्वेग मुद्रा बोलते हैं। और इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अंगुली माल डाकू को अपना आशीर्वाद दिए थे। और ये जो कॉर्नर में छोटी छोटी मूर्तियां हैं, जी, ये है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। तो इसी मुद्रा में टीचिंग, मतलब ऐसे ही बैठ करके उन्होंने सारनाथ में अपने धर्म का पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को। और ये देखें आप, ये जो पीपल का वृक्ष है, इसे बोधि वृक्ष बोलते हैं। बोधि वृक्ष? हाँ। तो यह उसी बोधि वृक्ष की शाखा है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को बोधगया विहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वहाँ से छोटा सा ब्रांच कलम करके सर्वप्रथम पहली बार सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा पहले श्रीलंका ले गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर बाद में उसी वृक्ष से कलम करके वहीं का बौद्ध भिक्षु श्रीमद अनागर का धर्मपाठ, उसको यहाँ पर लगाया। ये थर्ड ब्रांच, तीसरी शाखा वृक्ष का। जो मंदिर आप देख रहे हैं जी, ये बुद्ध का मेन टेम्पल है। इसका निर्माण जो कि 1931 में हुआ है, लेकिन फिर भी ये डुप्लीकेट टेम्पल है। अच्छा, जो पहले ओरिजिनल टेम्पल मंदिर था, वो पीछे आप लोग देखिए वहाँ पर वो दिख रहा है ईंटों का ऊंचा सा, वो है सारनाथ का धमेक स्तूप जी। उसे सम्राट अशोक ने बनवाया है। वो 2300 वर्ष 2300 वर्ष पुरानी है जी। और उसकी हाइट है 104 फीट। वो पूरा सॉलिड है, जैसे शिवलिंग नहीं होता है जी जी, सेम उसी तरह है। जो पहले टेम्पल था उसी स्तूप के बगल में था, 61 मीटर का, 61 मीटर का, करीब 180 फीट का, जो गुप्त काल में आज से लगभग 1500 वर्ष पहले बनाई गई थी। मुगल पीरियड में से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अच्छा। तो उसी से कॉपी करके इस मंदिर को बनाया गया है जी। और इस मंदिर के अंदर में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति स्टैचू है, वो 9 फीट का है और सिंगल स्टोन का है। ऊपर से गोल्ड को पॉलिश किया गया है। और इस मंदिर का पूरा मेंटेनेंस, मतलब जितना भी पैसा खर्च होता है, पूरा थाईलैंड देती है, इसलिए इसे थाई टेम्पल बोलते हैं इस मंदिर को। जो मूर्ति है ना, ये 9 फीट का है और सिंगल स्टोन, सैंड स्टोन है, गोल्ड पॉलिश से आपका। और बगल में थाईलैंड के राजा की फोटो भी लगाई गई इधर से, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और ये है गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। देखिए एक हाथ से ऐसे धरती को टच किए हुए हैं। तो इसी मुद्रा में भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भूमि स्पर्श मुद्रा में, वही ये मुद्रा है।
और ये देखिए आप, ये जो मूर्ति स्टैचू आप देख रहे हैं ना, ये अफगानिस्तान बामियान से कॉपी करके बनाई गई है जी। जो तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई थी। सन 2002 में तालिबानों ने उसे डायनामाइट बम से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तोड़ दिया था। तो उसी से कॉपी करके इसे 16 मार्च 2011 16 मार्च सन 2011 में इसको ओपनिंग किया गया है। और इसका ओपनिंग थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री ने किया है। और इसको बनवाए हैं महाराष्ट्र के भंते शासन रश्मि। मूर्ति की हाइट है 80 फीट 9 इंच, 80 फीट 9 इंच और 257, मतलब कि पत्थरों से जोड़ जोड़ कर इसको बनाया गया है। इसे लोटस बुद्धा बोलते हैं क्योंकि कमल के ऊपर ही बना है। जी जी बिल्कुल। और ये मूर्ति के ऊपर जो डिजाइनिंग्स की गई है, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आर्किटेक्ट थे अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने किया है। और ये मिर्जापुर सुनार का सैंडलरेड मतलब कि लाल पत्थर से बना है। और इसको बनने में आपका टोटल 5 ईयर्स 5 साल है। और ये है देखिए गौतम बुद्ध के माता जी का मूर्ति, महामाया देवी जी का। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जी, तो जन्म के 7 डेज 7 दिन बाद ही उनके माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए जो उनका एक नाम है गौतम बुद्ध, गौतम मौसी के नाम से ही एक है। और ये जो सर मूर्ति है ना, इस मूर्ति के नीचे में भी भगवान बुद्ध के जो 4 प्लेस 4 जगह इंपॉर्टेंट है, तो चारों जगह का पूरा रेप्लिका बनाया गया है। जैसे सामने देखिए ये स्तूप का रेप्लिका है, जो मैंने आपको उल्टो वाला दिखाया ना, सेम ऐसे ही है। और इस साइड में देखिए, साइड में थोड़ा देखिए स्लीपिंग बुद्धा, सोए हुए बुद्ध है। और दीवार में कुशीनगर का स्तूप बनाया गया है जी। तो सोते वक्त ही भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को कुशीनगर गोरखपुर में त्यागा था। और पीछे में चाइल्ड बुद्धा इनके बचपन का है जी। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही वो उत्तर दिशा में 7 स्टेप 7 कदम चले थे। और जहाँ जहाँ पर अपना पैर पाँव रखा था वहाँ पर जमीन से कमल हुआ था। अच्छा। मतलब कि जन्म लेते ही वो 7 स्टेप कमल के फूल पर चले, इसलिए इनको भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। और कहीं भी भगवान बुद्ध की मूर्ति स्टैचू देखेंगे सब लोटस कमल के ऊपर ही बनाए गए थे। और उस साइड में जो है कि बोधगया विहार का मेन टेम्पल का रेप्लिका बनाया गया है। जैसे यहाँ पर 80 फीट 9 इंच की मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा में है, तो बोधगया विहार में 80 फीट की मूर्ति जो है कि भूमि स्पर्श मुद्रा में, बैठे हुए ध्यान मुद्रा में है। और ये देखिए सर, ये सामने कार्विंग किया गया है, फुल टाइप का डिजाइनिंग्स है। तो डिजाइनिंग्स हैं जो गाँव में लोग विविंग करते हैं। यहाँ की साड़ियाँ बहुत ही फेमस होती हैं, जो बनारस की सिल्क की साड़ी या सूट होता है ना, उसी का डिजाइनिंग्स है। तो जैसे सारनाथ एक ग्राम पंचायत एरिया में आता है, आज भी बगल में यहाँ पर पूरा गाँव विलेज एरिया है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय रोजगार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार के तहत जो गांव में गरीब बुनकर हैं उनको फ्री में हैंडलूम मशीनरी डोनेट किया गया है। और सिल्क बोर्ड उनको सिल्क देती है, जिससे लोग साड़ी, सूट, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। और बनाने के बाद यहाँ पर सामने ही बहुत बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पर लोग जमा कर देते हैं। और इसी जगह से पूरे वाराणसी मार्केट और बड़े बड़े शहरों में सिलाई किया जाता है। जैसे हर जगह पर टैक्स, वैट, GST कमीशन होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। कैसे लोग विविंग करते हैं, कैसे लोग बनाते हैं, प्रचार करके दिखाया जाता है। टाइम होगा तो लास्ट में 2 मिनट लगेगा, आप उसको देख सकते हैं। जरूर, आप जरूर दिखाइएगा हमें। और ये देखिए सर, ये जो गुंबज टाइप का दिख रहा है जी, ये इसको उनका ये भंते शासन रश्मि की समाधि है, जिन्होंने इस मूर्ति को बनवाया था। महाराष्ट्र के बौद्धिस्ट थे। ओपनिंग के पहले ही 22 दिसंबर सन 2010 में उनका देहांत हो गया था। और ओपनिंग 16 मार्च सन 2011, करीब 3 महीने पहले हो गया था। उनकी डेड बॉडी को केमिकल सका कर रखा गया था। जब इस स्टैचू का ओपनिंग हो गया तो उसके बाद बगल में उनकी समाधि बनाई गई। उन्हीं का शिलापट लगाया गया है, रश्मिधर नाम। अच्छा, उन्हीं का ये शिलापट है जी। और ये देखें, ये शेषनाग ऊपर बनाई गई है गौतम बुद्ध की। ये तो विष्णु भगवान के अवतार माने, इसलिए भी शेषनाग है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब बोधगया विहार में तपस्या कर रहे थे तो बगल में एक तालाब था और उसमें एक मिश्लिका नाम का शेषनाग रहा करता था जी। तो एक बार बहुत जोरों से आंधी, तूफान और वर्षा होने लगी, तो उनका रक्षा के लिए वो पीछे से आके ऐसे हो गए थे। अच्छा अच्छा। और ये बगल में देखिए ये मोनेस्ट्री भी है दलाई लामा का। ये जो बाहर से थाईलैंड के लोग आते हैं, मोंग्स लोग, वो इसी के अंदर में ठहरते रहते हैं। अभी तो कोविड की वजह से बंद है। अच्छा, अभी कोविड की वजह से। और ये देखिए आप, ये है अशोक चक्र, जो हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगे के बीच में अशोक चक्र का सिंबल होता है। उसका चिन्ह सारनाथ से ही 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे फ्लैग के बीच में बनाया गया था। उसके पहले फ्लैग के बीच में जो कि गांधी जी का चरखा हुआ करता था, जो चक्र है वो सारनाथ से ही लिया गया है। और ये देखिए अशोक स्तंभ है,
जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसका भी सिंबल सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। इसमें ऊपर 4 शेर होते हैं जी, पीठ से पीठ सटाए हुए और दहाड़ते हुए, और बीच में 4 एनिमल्स होते हैं। 4 एनिमल्स में एक लॉयन है और एक हॉर्स है, देखिए हॉर्स है यहाँ पर, और यहाँ पे एक बुल है और एक एलिफेंट है, और नीचे एक उल्टा कमल होता है। देखिए ऐसे उल्टा कमल ऐसे होता है, ऐसे उल्टा है। जी हाँ, उल्टा। ये जो उल्टा कमल है भगवान बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो कमल खिला था और उस पर उन्होंने 7 स्टेप चला था। जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा तो कमल उल्टा हो गया था। और 4 एनिमल्स में लॉयन, भगवान बुद्ध जो कि क्षत्रिय कुल और शाक्य वंश के थे, उसका प्रतीक है। बगल में एक हॉर्स घोड़ा है, उन्होंने अपना गृह त्याग जो कि हॉर्स घोड़े से किया था, जिससे बौद्धिज्म में बोला जाता है महाभिनिष्कमन। बगल में एक बैल है, उनका राशि जो है कि वृषभ था गौतम बुद्ध का। एलिफेंट, उनकी माता जो है कि हमेशा स्वप्न देखा करती थी कि एक व्हाइट हाथी कमल का फूल लिए उनको राउंड करती है और राउंड करने के बाद उनके घर में प्रवेश करती है। और फिर यहाँ से निकल के हम यहाँ के मार्केट में चले आए। यहाँ पर हमने देखा हाथ से बनी हुई कई चीज़ें हैं, और साथ ही साथ रास्ते के उस पार ही आपको हैंडलूम इंडस्ट्री मिल जाएगी जहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं। जो बनारस की प्योर सिल्क की साड़ियाँ होती हैं वैसे हाथ से ही बनती है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक काम नहीं होता, टोटल हैंडवर्क। एक आदमी यहाँ बैठता है, और ये देखिए आप इधर जो व्हाइट है, रेड है और एक ग्रीन है, ये सिल्क रेशम का धागा है। और ये जो येलो कलर का है चांदी का तार है, ऊपर से गोल्ड को पॉलिश किया गया है। एक साड़ी को बनाने सबका 3 दिन से लेकर 1-1 महीना, मतलब डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा डिजाइनिंग से रहता है उसका टाइमिंग से लगता है। तो गाँव से लोग बनाते हैं और यहाँ पर जमा करते हैं। ये जो प्लेट्स हैं, मतलब ये देखिए जो प्लेट्स है ना, इसमें जो होल्स हैं वो डिजाइन है आपका। अच्छा। और हाँ, एक आदमी यहाँ पर ये बैठेंगे, देखिए ऐसे दबाते हैं, देखिए ऐसे उड़ गया, धागा उड़ जाता है वो डिजाइन के अनुसार। जी जी जी। ऐसे हो जाता है। तो देखना है तो आप लोग बनी हुई आइटम देख सकते हैं, आपको कोई लेना जरूरी नहीं होता है, ये प्रचार के लिए लोग दिखाते हैं, अच्छा लगता है तो ले सकते हैं, कोई फ्रेश नहीं है। यहाँ आप जितनी भी साड़ियाँ देख पा रहे हैं सारी की सारी हाथ से बनी हुई है, और इसे बनाने में करीब 2 से 3 महीने भी लगते हैं। तो बाकी इसको देखने के बाद हम यहाँ पर हमने कई ऐसे चीज़ें देखे जो कि सारी की सारी हाथ से बनी हुई थी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो हाथ से सारी बनी हुई चीज़ें हैं। तो ऐसे कि आपको सारे यहाँ पर लगी हुई मिल जाएंगी। आप यहाँ पर जो भी चूज़ करना चाहें बैठ करके वहाँ पर चूज़ वगैरह कर सकते हैं। और देन हम अंदर की तरफ गए, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कुछ है, कपड़े से लेकर शर्ट पीसिंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी यहाँ आके आप एक बार ज़रूर इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ से निकल के हम सीधे चले आए सारनाथ के एक्सकवेटेड प्लेस में, जहाँ पर स्तूप बनी हुई है। और फिलहाल ये कोविड की वजह से यहाँ पर जाना मना था, तो हम अंदर जा नहीं पाए। और ये देखिए आप, ये है सारनाथ का धाम की स्तूप। ये 2300 वर्ष 23 वर्ष पुरानी है, और इसको सम्राट अशोक ने बनवाया है। इसकी हाइट 104 फीट है, और ये पूरा सॉलिड है, जैसे शिवलिंग नहीं होता है सेम उसी तरह है। जैसे गौतम बुद्ध जो कि 84,000 उपदेश दिए थे, तो सम्राट अशोक ने छोटे बड़े मिलाकर के कुल 84,000 चैत्य स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से भी हैं छोटे बड़े चैत्य स्तूप, और आगे धुले के स्तूपा है। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के स्तूप देखने के बाद हम सीधे चले आए शारंगनाथ मंदिर में, जो कि भगवान शिव के लिए समर्पित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर असल मंदिर इसे ही कही जाती है सारनाथ की। और अंदर जाके भैया जी ने हमें इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ दी। तो चलिए आगे चलते हैं, उन्हीं से सुनते हैं।
इसके नाम पर सारंगनाथ पड़ा है। और यहाँ पर सारंगनाथ जो कि शंकर भगवान के शाले का नाम था। और यहाँ पर एक ही करके में 2 शिव, एक तो सारंगनाथ का और एक आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना किया 10वीं शताब्दी में उसका। पूरे श्रावण मास मतलब पूरे श्रावण मास तक काशी विश्वनाथ जो कि श्री सारंगनाथ मंदिर पर ही निवास करते हैं। और फिर सारंगनाथ मंदिर से हम निकलते हुए चले आए सारनाथ तिब्बत की ओर, जो कि आपको वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। और इसकी देख रेख से लेके सारी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ तिब्बत गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। और ये देखिए ये सारनाथ का तिब्बत मंदिर है। और जब भी दलाई लामा आते हैं तो यहीं पर ठहरते हैं। और इसका पूरा मेंटेन जो कि तिब्बत गवर्नमेंट ही करती है। मंदिर की हालांकि बंद है। बहुत ही सुंदर ही मूर्ति इसके अंदर में गौतम बुद्ध की थी। अच्छा, कोविड की वजह से बंद है। कोविड की वजह से बंद है। जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं इनको ऐसे घुमाया जाता है। इसका परिक्रमा करने से होता है, इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। जी। तो फ्रेंड्स, वाराणसी के सारनाथ के बारे में हमने इस वीडियो में सारी जानकारियाँ दी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारा बनारस ट्रिप का वीडियो नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अपने यात्रा को बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं।